दादाजी ये तो गाड़ियाँ हमारा पीछा कर रही हैं। उनको किसने कहा था मेरे पीछे आने के लिए गाड़ियाँ लेके? आप जानते हो ना? नहीं नहीं, मतलब हाँ, क्या है, ये लोग सब कबाड़ी हैं। कबाड़े वाले के महंगी गाड़ी होती है। ये कबाड़ बेचना चाहते हैं। अब ये 5 पैसे का प्लास्टिक ले रहे हैं किलो के हिसाब से। भाई मैं नहीं बेचना चाहता इनको। नाना जी ये तो जोर जबरदस्ती हमारे पीछे आ रहे हैं। एक काम करो, आप बैठो, मैं इससे बात करके आता रुक 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 बेटा, शांति से काम ले, कोई जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ना। नाना जी आप घबराइए मत, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं बात करके आता। बेटा ध्यान सुन, अंश सब अलर्ट हो जाओ, जनरल पे नजर रखना। अरे बेटा उसे जरा शांति से बात करना। अंश, जनरल का आदेश है, अपने हथियार नीचे रखो। ओए, जब हमारे नाना जी मना कर चुके हैं कि वो नहीं बेचेंगे तो हमारे पीछे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? जब अच्छा दाम मिलेगा तो बेचेंगे, दाम नहीं मिलेगा तो नहीं बेचेंगे। अब बोलो चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए बाबा। एक काम करो, कबाड़ी वाला सामान लेके आओ और पैसा लेके जाओ, ठीक है? क्या था? सुनो ना, इनकी ड्रेस देख कर ये कबाड़ी वाले कहाँ से लग गया? ऐसा लग रहा है जैसे माफिया के लिए। तुम क्या सोच रही हो, यहाँ पे माफिया कहीं ना आएंगे? शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। भारी है। और भी है, और लेके आ। रुको रुको रुको, कितने काफी आएंगे? ये पैसा नहीं, गिन के लो। भरोसा है आपके ऊपर, आप नाना जी के आदमी हो। नाना जी ये तो इतना बड़ा बेवकूफ था, क्यों इतने से कबाड़ के लिए उसने इतना ढेर सारा पैसा दे दिया? 5 लाख देखकर कितना खुश हो गया है। इसका मतलब मेरा बच्चा ऐसा कैसे रहा होगा? ये तो एकदम असली लग रहे हो। नाना जी असली है पूरा। अब इतने पैसे मिल गए तो अब हमें पाव भिगो भिगो के नहीं खाना पड़ेगा पानी के साथ। अब तो तेल और असली घी के साथ खाएंगे। नाना जी चलिए, अब मैं आपको कार दिलाता हूँ। कार? आगे तो मुझे कार है। नाना जी आप इतने सालों से रिक्शा चला के कचरा उठा के पैसे कमा रहे थे ना, आज मैं आपको यहाँ कार दिलाने के लिए आया। कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। अरे रुको, कहाँ घुसे आ रहे हो? ये कबाड़ की दुकान नहीं है। ओ हेलो, हम कार खरीदने के लिए आए हैं। अरे भूखे नंगो, हमारी औकात है क्या? कैसे बात कर रहा है तू इससे? वे रिक्शे की दुकान सामने है, जाके वहाँ से ले ले। ये महंगी गाड़ियों का शोरूम है, समझे? नाना जी शायद हम गलत जगह आ गए। चलिए कोई और चलते हैं। अरे वाह, आज तो मौका मिल गया। विक्रांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक्चुअली मेरी पोस्ट कार्ड से मेरी नैनी सब्जी लेने चली गई, तो मैंने सोचा कि नई गाड़ी ले लेता हूँ। हम लोग अभी तक गए नहीं, मैं इसे छोड़ दूँ क्या? हम खुद चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? अंश चले यहाँ से। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? अच्छा ये अंश है जिसकी वजह से तुमने मुझे शादी के लिए मना कर दिया था? मैंने तो धर्म पाटिल की पार्टी के पास भी दे दिए थे। मेरी आई पहले ही वो कार्ड दे चुकी है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ एक सड़क साफ करने वाली औरत है और ये टिकट मुझे मेरी किस्मत से मिला है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ खास हो? हाँ, हमारी राठौड़ फैमिली को जानते हो ना, हम बहुत सीरियस लोग हैं। और तो और हमारे अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन है। मेरे पापा धर्म पाटिल के साथ डिनर कर चुके हैं और धर्म पाटिल की पार्टी के पास ना तुम जैसे छोटे गरीब को कभी नहीं मिल सकते। कौन है तुम्हारे पापा? मैं नहीं जानता उसे। ओ नाना, तुम कौन? मैं अपने पापा और धर्म पाटिल के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे क्या लेना देना? क्योंकि दुर्भाग्य से मैं भी धर्म पाटिल को जानता हूँ। तुम धर्म पाटिल को जानते हो? तुम जैसे सड़क छाप धर्म पाटिल को कैसे जान सकते हैं? जबान संभाल के बात कर। अपना हाथ नीचे कर कबाड़ी, तू मुझे धमका नहीं सकता। और हमारी राठौड़ फैमिली 10,000 करोड़ के एसेट की मालिक है। पूरे मुंबई में राज चलता है हमारा। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया ना, तू बचेगा नहीं। चल निकल। सर आप ठीक तो हैं? इस बुढ़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे पोते पे कोई हाथ उठाएगा या आवाज ऊंची करके बात करेगा तो नाना को तो बीच में आना ही पड़ेगा ना। नाना जी, आपने तो विक्रांत को ही थप्पड़ मार दिया। मैं तो पहले ही समझ गया था कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। इसके माँ बाप को सीख देने के लिए ये करना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब तुम सब बचोगे नहीं। ले आओ। एक मिनट विक्रांत, नाना जी और अंश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। चीजें न जाने दो। छोड़िए ना सर, एक गरीब बुढ़े आदमी से क्या लड़ना, और इस बुढ़े को कुछ हो गया तो बेकार में इस मरेले को मुआवजा देना होगा।
नाना जी जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। और सुनो, इन दोनों को यहाँ से तुरंत लेकर निकल जाओ। ये 1 मिनट यार। नाना जी चलिए। ना गाड़ी तो अब मैं लेकर ही जाऊंगा। ले ये कार्ड है मेरा, जितने पैसे लगेंगे गाड़ी के निकाल लेना, गाड़ी देखने को मिलेगी ना। ये क्या है? अबे बुड्ढे, ये कार्ड से तू क्या उखाड़ लेगा? कचड़ा है ये, कचड़ा। नाना जी ओवर एक्टिंग मत करिए, ये किसी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है। वाकई बड़ा बुरा कार्ड निकला है यार। मैं अपना सुपर ड्रैगन कार्ड तो लाना ही भूल गया। देखो भाई, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मगर एक फोन करूंगा पैसे आ जाएंगे। तू गाड़ी दिखा बस। अबे बुड्ढे, है तो तुम कबाड़ी और शौक अमीर गाड़ियों के। चल निकल यहाँ से पतली गली से। अरे मैनेजर, अगर ये गाड़ी देखना है तो देखने दो। अब देखते हैं कि ये कौन सी गाड़ी अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाए, तुम और तुम्हारे बुड्ढे नाना मेरी नई कार को अपनी जुबान से चाट कर साफ करोगे। शर्त है मंजूर? तो ठीक है, मैं भी गाड़ी लेकर ही जाऊंगा। नाना जी आपने सुना नहीं क्या? ये गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, हमारे लिमिट के बाहर हैं। चलते हैं यहाँ से। तू टेंशन मत ले बेटा, अरे पैसों का तो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। अच्छा भाई, तेरी शर्त मंजूर है हमें, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। जिसमें हाथ रखा वो ले ली, और वो गाड़ी तेरी गाड़ी से महंगी हुई तो फिर तू 3 बार झुक के मेरे पोते और मेरी पोती बहू को पैर छू के सॉरी बोलेगा। मंजूर है? देखा मैनेजर, ये बुड्ढा कह रहा है कि इसकी कार मेरी कार से ज्यादा महंगी होगी। मैं भी देख लेता हूँ। नाना जी मुझे आई ने कभी बताया नहीं कि आप भी रख करो। नहीं, चलो लेट हो रहा है, गाड़ी दिखाओ, चलो। नाना जी वाह भाई वाह। यार ये अंश का परिवार कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं करता है। मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे? साथ ही अभी विक्रांत ने अंश को बहुत डरा दिया था, और नाना जी ने ये सब अंश की इज्जत बचाने के लिए किया है। सब दिखावा, पता है दिखावा है, लेकिन एक लिमिट होती है ना दिखावे की। बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, देखिए। मेरे को ये काली वाली गाड़ी बहुत पसंद आई है। नहीं, वैसा देखा जाए तो सब गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। एक काम करो, सबके सब पैक कर दो। ये सारी गाड़ियाँ मिला के तो आपके 8 करोड़ हो जाएंगे। नाना जी ये कुछ ज्यादा हो गया, ये गाड़ियाँ हैं, गुलाब जामुन नहीं। लगता है तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये गाड़ी राजा ने धर्म पाटिल के सम्मान में बनवाई थी, क्योंकि उसने धमाकों से शहर को बचाया था। और ये गाड़ी मिलिट्री ग्रेड के मटेरियल से बनी हुई है। और 20 मिलियन तो बहुत छोटी सी बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस गाड़ी को खरीदने वाले का बैकग्राउंड चेक होता है। पता है तुम्हें ये सब? जिसके पास सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है ना, वही इस गाड़ी को खरीद सकता है। क्या बात है, ये सब कबाड़ी इस गाड़ी को खरीदने की सपने देख रहे हैं। मैं मैनेजर हूँ, उसके बावजूद मैं इस गाड़ी को खरीद नहीं सकता। तेरी बातों से तो ये लग रहा है कि ये गाड़ियाँ मेरे लिए ही बनी है। अंश अपने नाना को समझाओ, 20 मिलियन क्या, सुप्रीम ड्रैगन कार्ड 20 लोगों के पास भी नहीं है दुनिया में। और तुम्हारे नाना जी तो कबाड़ी वाले हैं। नाना जी रहने दीजिए आप, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। अगर इस शहर में ये काली गाड़ी खरीदने के कोई लायक नहीं है ना, तो फिर ये समझ ले कि इस गाड़ी के कोई और लायक है ही नहीं। ये बुक्कड़ औकात से ज्यादा बोल रहा है। नाना जी अरे पागल बुड्ढे, ये तूने क्या किया? भाई ये गाड़ी जो है ये मुझे पसंद आ गई है और ये मैं खरीदूंगा, लेकिन मुझे इसका रंग पसंद नहीं है। एक काम करो, इस पे रंग पे दूसरी परत चढ़ाओ जो मुझे पसंद हो। तुम पागल हो क्या? ये छोड़ो कि तुम एलिजिबल हो या नहीं, ये बताओ तुम्हारे पास 20 मिलियन है या नहीं? तुम कार खरीद सकते हो या नहीं? ओहो, तो 20 मिलियन की बात है सारी, उसका भी इंतजाम मैं कर लूंगा। सर क्या आप धर्मपाल पाटिल की पार्टी हमारे राठौड़ परिवार को संभालने के लिए दे सकते हैं? हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। बस मेरा भरोसा मत तोड़ना, सही से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना समझ गया सर। सर सुनो, मुझे अभी 10 मिलियन चाहिए। सर क्या हुआ सर? पाटिल साहब का फोन था, आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता, इस मामले में मैं आपके काम आ सकता हूँ सर। जितना तुमसे कहा है उतना ही करना, ज्यादा दिमाग मत चलाना।
शुक्रिया सर, शुक्रिया। कुट्टे मुझे दिखाना 20 मिलियन तुझे कौन देने वाला। नाना जी, आप कितनी लंबी लंबी नक देती है, हमारे घर की हालत सब जानते हैं, हमें हमें मुसीबत हुई है जो आप। तो टेंशन मत ले, पैसा तो मैं मंगाते ही रहूंगा। वो देख कैसे अभी 20 मिलियन अभी आते हैं, अभी 10 मिनट में। इधर ही बैठ। हेलो, 10 मिनट हो गए बुड्ढे, बताओ किसको कॉल किया था? अरे अरे सब्र कर। जिसे लग्जरी कार शोरूम से धक्के मिले थे, अब उसके लिए शोरूम के दरवाजे खुद खुल रहे हैं।